किसी भी व्यक्ति का अगर कोई हिस्सा काम करना बंद कर देता है तो वो स्ट्रोक हो सकता है, वो उंगली भी हो सकती है, हाथ भी हो सकता है, या दिखना बंद हो सकता है। अगर व्यक्ति अचानक से बेहोश भी हो गया तब भी ये स्ट्रोक हो सकता है, और उसमें प्रकार डिफरेंट डिफरेंट के होंगे। जैसे कि अगर हम बात करें, इस्चेमिक स्ट्रोक में दिमाग के कुछ हिस्से की ब्लड सप्लाई रुक गई है, जो आमतौर पर बहुतायत में ऑलमोस्ट 85% केस में होता है। तो अगर ये ज़्यादातर इस्चेमिक स्ट्रोक यानी ब्रेन के कुछ हिस्से की ब्लड सप्लाई रुकने के कारण होगा, उससे किसी व्यक्ति की एक हाथ पैर, सिर्फ हाथ, मुंह, बोलने में दिक्कत, देखने में दिक्कत, ये कुछ भी हो सकती है। ये आमतौर पर इसी तरह से होता है, और बहुत बड़ा जब तक क्लॉटिंग ना हो किसी दिमाग के हिस्से की तो जानलेवा साबित नहीं होता, कुछ समय देता है। पर दूसरा प्रकार होता है जिसमें उसी हिस्से में ब्लड सप्लाई रुकने के बदले ब्रेन हिमरेज हो गया है, आर्टरी रप्चर हो गई है, उस हिस्से में खून फैल गया है और खून जमा हो गया है। तो बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि इस्चेमिक स्ट्रोक में इन्फार्क्ट हो गया है, वो क्लॉट जमा है, कि ब्रेन हिमरेज है तो वो जमा है। पर दोनों चीज़ें हैं, उसमें सिर्फ उससे की सप्लाई रुकी है इस्चेमिक स्ट्रोक में, वो उससे के हिस्सा शून्य हो गया है, वहाँ कुछ जमा नहीं है, वो ब्रेन का हिस्सा ही है, इसलिए उसको निकालने से कोई लाभ नहीं होगा बल्कि शायद नुकसान हो सकता है। इसलिए इस्चेमिक स्ट्रोक में खून पतला करने की दवाई देना ही तर्कसंगत है। ऐसे इलाज करने से उससे की सप्लाई रीपरफ्यूजन चालू किया जा सके, वही तरीका है।